हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क को आज हम लोग बहुत ही इजी से, बहुत ही आसानी से टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को बनाना हम लोग सीखेंगे और बिल्कुल ही इसके जो भी सूत्र हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो है इसके सारे टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप टाइम एंड वर्क के सारे प्रश्नों को बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसी बात पर जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के टाइम एंड वर्क चैप्टर को। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर टाइम और वर्क होता क्या है। देखिए, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, इसमें दो ही चीज की बात होती है। एक तो होती है समय की बात और एक होती है कार्य की बात, यानी कितने समय में आपने कितना कार्य किया है, इसकी ही बात होगी। और इसके ही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये क्लास सभी ही एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी मैथ्स पूछे जाती है उस सारे एग्जाम में इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति है वह एक दिन में किसी भी काम को समाप्त कर देता है, एक दिन में वह किसी भी काम को समाप्त कर देता है, तो एक दिन में वह कितना कार्य करेगा, एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का जो उसका कार्य होगा वह 1/, क्या होगा, ए होगा। सिंपल बात है, यह पहला फैक्ट हमको बेसिक चीज जानना है। यदि हम किसी एक कार्य को अगर 15 दिनों में करते हैं तो हम एक दिन में कितना करेंगे, तो 15 में से एक काम करेंगे, यानी 1 बटा कितना करेंगे, 15। तो सेम वही बात है, यानी यदि कोई व्यक्ति एक दिनों में किसी कार्य को करता है तो एक दिन का उसका कार्य क्या हो जाएगा, तो 1/a हो जाएगा। मतलब कि टोटल में से एक कार्य एक दिन में कोई व्यक्ति कर पाता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि यदि मैं किसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एक दिन में उसका एक काम ही कर पाऊंगा, यानी 1/15 ही कर पाऊंगा। तो कार्य और जो है इसके कार्य और समय के प्रश्नों को डील करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो कुल कार्य होना चाहिए कि हमको कुल कार्य करना कितना है। दूसरा क्या होना चाहिए, क्षमता मालूम होना चाहिए, क्षमता क्या होता है। तो दोनों ही चीजें समझते हैं। देखिए, कुल कार्य का मतलब क्या है, एलसीएम। देखिए, विभिन्न व्यक्ति, जैसे हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक तो है ए और एक है बी, और ये लोग एक ही इनको काम दिया गया है, लेकिन ये अलग अलग दिनों में कर पाते हैं क्योंकि इनकी क्षमता अलग अलग है। ये मजबूत है, ये थोड़ा कमजोर है। तो जो मजबूत है वो कार्य को पहले करेगा और जो कमजोर है वो कार्य को देरी से करेगा। तो अगर ये 10 दिन में करते हैं और ये 15 दिन में करते हैं, एक ही कार्य दोनों को दिया गया है, तो अगर हम कहें कि इसका कुल कार्य कितना हो गया, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। कुल कार्य कितना हो गया, 30 हो गया। तो जो है कुल कार्य हम लोग निकालना सीख गए कि कुल कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कुल कार्य निकालने के लिए हम जो भी हमारे पास दिन दिया गया होगा, विभिन्न लोगों के द्वारा जो भी हमारे पास वर्क किया गया होगा, उन दिनों का जो है कुल हम क्या निकाल लेंगे, कुल एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा। अब चलते हैं क्षमता की बात करते हैं। क्षमता क्या होता है, तो जो भी एलसीएम आएगा और जो व्यक्ति जितने ही डे में काम करेगा, जैसे हमारे पास एलसीएम 30 आया था इसका, और एक व्यक्ति था वह 10 दिन में काम को कर रहा था, तो एक की क्षमता क्या होगी, तो कुल एलसीएम में इसके डे से डिवाइड कर देंगे, यानी कितने दिन में कर रहा था, 10। तो एक की क्षमता क्या हो गई, 3। यानी इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है वह एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में कितने कार्य करता है, 3 ही काम करता है। यानी अगर उससे कहें ये टोटल काम तुम कितने दिन में कर दोगे, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसी से भाग कर देंगे तो कितना दिन में कर देगा, 10 डे में कर देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कुल कार्य निकालना और क्षमता निकालना। अब देखिए, इसमें एक और जो कार्य और समय होता है, इसमें और एक इंपोर्टेंट फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं एमडीएच फार्मूला। मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य में जितना महीना लगा हो, जितना आदमी लगा हो, जितना समय लगा हो और जितना घंटा लगा हो,
फिर ये तो m1 हो गया, d1 हो गया, h1 हो गया, फिर इधर दूसरे व्यक्ति m2 लगा हो, फिर इसमें d2 लगा हो और फिर इसमें h2 लगा हो और वर्क सेम होता है। वर्क को नीचे लिखते हैं, काम को क्या लिखते हैं नीचे, यानी ये W1 है, ये W2 है। इस फॉर्मूला को हमेशा हमको याद रखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये घंटा दे ही दे सकता है, मैन भी दे सकता है। ये मैन की जगह कुछ भी लड़का लड़की या ओमेन कुछ भी दिया जा सकता है आपको। तो इस फार्मूला को केवल आपको ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को लगाना है। तो इस फार्मूला से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस हमने ये दो चीज निकालना इसमें सीखा, एक तो एमडीएच फार्मूला जिसमें सारे जो है यहाँ पर जो है मैन की डे की और आवर्स को ऊपर रखेंगे, वर्क को नीचे रखेंगे, मैन डे और आवर्स को ऊपर रखेंगे और वर्क को नीचे रखेंगे। ये वर्क हमेशा नीचे रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि वर्क कितना हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है हम वर्क को हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, तभी जाके इस फॉर्मूला से हम प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दोनों जो है सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम इनसे प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो प्रश्न है वह है 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसी कार्य को 12 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला लग रहा है, mdh/w1 बराबर फिर mdh/w2। देखिए 16 दिन में बोला है 16 पुरुष हैं, किसी कार्य को 8 दिन में करना है। देखिए 16 मैन है, किसी कार्य को 8 डे में करना है। वह आवर दिया नहीं है, आवर की जगह पर समय दे दिया, डे में समय दिया है। तो बोला है कि 12 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लिए कि डी दिन में करेंगे। और इनका जो वर्क है देखिए सेम टू सेम, एक ही काम है, काम हमारे पास सेम टू सेम है, एक ही है। जो काम इन लोगों से कराया गया वही काम इन लोगों से कराया गया, तो एक लिखे चाहे ना लिखे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप काट लीजिए तो डे बराबर क्या आएगा, ये भाग में आ जाएगा 16 गुने 8/12। आप काटिए, 4 चौके 16 और 4 3 12 और 3 चौके 12। यहां पर आप काटेंगे, इसको काटते हैं ऐसे 16 गुने 8/12 काटते हैं, 4 चौके 16 और 4 3 12, 8 चौका क्या हो गया 32/3, 32/3। और इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 10 सही 2/3 डेढ़। इसका राइट ऑप्शन क्या दिया है, इसका राइट ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन नंबर सी में। इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 17 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 6 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 17 पुरुष हैं, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उसी कार्य को कितने पुरुष, 6 पुरुष हैं, मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 17 गुना 12/6। तो 6 से काट लें, 6 गुना 12 और 17 गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा 34 डेज आ जाएगा। 34 दिन में करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, नहीं बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी इज राइट। देखते हैं अगले प्रश्न को। उम्मीद है आपको इस प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे, ये दोनों ही आसान प्रश्न से बेसिक से आगे लेते हैं। देखिए 12 पुरुष 1/3 कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, लेकिन कार्य कितना कर रहे हैं, तो 1/3 1/3 ही कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 में से कितना कार्य, एक कार्य कर रहे हैं। 3 में से कितना कार्य कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य हमारे पास 3 था, 1/3 1/3 का मतलब टोटल कार्य 3 था। 3 में से एक काम 8 दिन में 12 पुरुष कर रहे हैं। अब 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं इसी कार्य को, तो 16 पुरुष x दिन में पूरा करेंगे इसी कार्य को, मतलब इसी कार्य को मतलब इसको 3 को। तो यहां से अगर हम ब्रज गुणन करते हैं तो यहां से आप देखेंगे कि इसमें आ जाएगा 12 गुने 8 गुने 3 बटा में क्या आ जाएगा 16। तो 8 गुना 16 और 2 से इसको काट दीजिए 6 और 6 3 क्या हो गया 18 डेज। कितने दिनों में करने वाले हैं, 18 डेज में करने वाले हैं।
इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। तो ये प्रश्न था हमारा तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक कंप्यूटर ए एक इनपुट को 3 मिनट में प्रोसेस करता है जबकि बी को 5 मिनट लगते हैं। यदि कंप्यूटर ए बी सी 1 घंटे में औसतन 42 इनपुट प्रोसेस करते हैं तो सी अकेला एक इनपुट को कितने मिनट में प्रोसेस करेगा। देखिए ए 1 मिनट की बात किया है, कितना 3 प्रोसेस करता है एक इनपुट को। अच्छा, एक इनपुट को बात की है, एक इनपुट को 3 मिनट में प्रोसेस करता है। बी जो है एक इनपुट, यहां पर सही करते हैं, एक इनपुट, बी भी एक इनपुट को 5 मिनट में करता है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी जो है 1 घंटे में 14 इनपुट को प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक इनपुट का मतलब कि देखिए 14 इनपुट को यह 60 मिनट में प्रोसेस करते हैं। तो एक इनपुट को कितने मिनट में करेंगे, तो 60 बटा 14 काटिए तो 30 बटा 7 इनपुट हो जाएगा। औसतन बोला है, औसतन, तो देखिए औसत तीनों का अगर औसत निकालेंगे तो 14 दिया है, 14 दिया क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो देखिए 42 इनपुट को 60 मिनट में करता है। तो एक इनपुट को हम अगर निकालेंगे, एक इनपुट बराबर तो हो जाएगा 60 बटा 42 मिनट। तो यहां से काट दीजिए तो आ जाएगा 30 बटा 21 मिनट। मतलब ये कि ए बी सी जो है एक इनपुट को 30 बटा 21 मिनट में, ये सारे मिनट है, प्रोसेस करता है। 42 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि औसतन में दिया है और 3 लोग हैं तो औसत को अगर तोड़ेंगे तो 14 या 42 हो जाएगा। अब हम इसके टोटल कार्य को निकालते हैं तो एलसीएम लेंगे, तो 3 5 30 का एलसीएम क्या होने वाला है, 30। अब क्षमता निकालेंगे क्योंकि बिना क्षमता के हम किसी भी कार्य का डे नहीं निकाल सकते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए अगर 3 से इसमें भाग देंगे तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, 10, यानी ये 10 इनपुट निकाल लेता है। बी का क्षमता अगर यहाँ देंगे 5 से भाग तो बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 6 इनपुट, ये 10 इनपुट, ये 6 इनपुट। यहाँ पर अगर सी का क्षमता निकाल लेना है तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 21 इनपुट निकालता है। अब देखिए ये ए और बी मिल करके 10 और 6 ये दोनों 16 इनपुट निकालते हैं। टोटल 21 इनपुट था, 16 इनपुट निकालते हैं तो सी कितना निकालता है, तो 16, 21 में से 16 को घटाइए तो ये सी, इसका मतलब कितना इनपुट निकालता है, सी इनपुट निकालता है 5। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ऐसे भी ले लेते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 यूनिट, 21 इनपुट निकालता है। और ये 10 6, इसका मान 16 है, प्लस सी बराबर 21, तो सी बराबर यहाँ पर क्या है, 5 यूनिट निकालता है। तो बोला गया है कि जो सी जो है अकेला एक इनपुट को कितने मिनट में प्रोसेस करेगा। तो अकेला 1 मिनट में 5 यूनिट को करता है, तो यहाँ 30 मिनट 5 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 इनपुट को ये प्रोसेस करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही हो जाएगा। 6 इनपुट को ये प्रोसेस करता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 21 बाइंडर 14 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं, तो 800 किताबों को 20 दिन में बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर की जरूरत होगी। देखिए जो भी 21 बाइंडर है और जो है ये 15 दिनों में कितना किताबों को वर्क कितना करना है, तो काम को हमेशा नीचे रखना है। तो 1400 वर्क कर रहे हैं, ये 1400 किताबों की बाइंडिंग कर रहे हैं। और फिर जो है
20 बाइंडर जो है कितने दिन में करेंगे 800 बुक को। तो यहाँ पर देखें ब्रज गुणन अगर करेंगे हम तो इधर आ जाएगा 21 गुने 15 गुने 800 और इस तरफ आ जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा तो 20 गुने 1400 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया और जो है 7 त्रिका 21, 7 गुना 14, 4 गुना 8, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9। 9 डेज में ये बाइंड करेंगे। कितने डेज में करेंगे 9 डेज। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना सही है, बी इज राइट। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी इसका ऑप्शन नंबर सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकास को प्रत्येक दिन काम करने के 350 रुपए मिलते हैं, तो 21 दिन के महीने में वह 9,800 रुपए कमाता है, तो उसने कितने दिन तक काम किया। देखिए 31 दिन का एक महीना है, एक मंथ जो है 21 डे का है, 31 डे का है, और जो है 1 डे का जो इसकी सैलरी है वह 300 क्या है 50 है। तो टोटल पैसा जो कमाया है टोटल वो 9,800 रुपए कमाया, 9,800 रुपए कमाया। तो पूछा गया है कि विकास ने कितना काम किया है, तो एक दिन का इसका सैलरी है 3500, तो इसका जो है काम कितने दिन तक किया है, तो डे बराबर क्या हो जाएगा 9800, 9,800 और एक दिन का पैसा है 350। इसको काट लें और 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 14 सत्ता 98, यहाँ पे क्या आने वाला है, हाँ कट जाने वाला है 24 से कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना से 24 से, तो 24 डेज लगेगा। 35 में 24 से आप गुना करेंगे 24 से कट जाएगा, इसका कितना डेज लगेगा 24 डेज लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, 24 डेज लगेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु उसने अपने पुत्र के सहयोग से 8 दिनों में समाप्त कर लिया। उसका पुत्र इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए एक व्यक्ति था, मान लेते हैं ये वह व्यक्ति है, वह किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, लेकिन अब ए और उसके पुत्र, ए और उसके सन आ गए तो कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 40 हो जाएगा और 10 से भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता 4, इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता 5। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की क्षमता ए और इसकी क्षमता 5 है, यानी ये 5 काम कर रहे हैं, जबकि ए अकेला 4 काम कर रहा है, यानी एस कितना कार्य कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो टोटल 40 काम है, तो 40 काम में डेली एक काम करेगा उसका पुत्र, तो कितने दिन लगाएगा 40 डेज लगाएगा, मतलब 1 से डिवाइड करिएगा तो 40 दिन ही लगाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में 40 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, ए एक जोड़े मोजे को 3 दिन में बीन सकता है, एक जोड़ा मोजा मतलब 12 मोजा को 3 दिन में बीन सकता है। बी एक जोड़े मोजे को 6 दिन में बीन सकते हैं। यदि वह दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करें तो वह कितने दिनों में 2 जोड़े मोजे को बीन सकते हैं। देखिए सिंपल बात है, ए जो है एक जोड़े मोजे को 3 दिन में बीनता है, एक जोड़े माने 12 मोजे को 3 दिन में बीनता है, तो 2 जोड़े की हमसे पूछा है, तो यानी 2 जोड़े को 6 दिन में बीनेगा। बी उसी प्रकार एक जोड़े मोजे को 6 दिन में बीनता है, तो 2 जोड़े को 12 दिन में बीनेगा। अब इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ से 6 से भाग देंगे तो इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1। अब देखिए पूछा है कि 2 जोड़े, तो ये 2 जोड़े का है, ये टोटल 2 जोड़े का है, दोनों मिलकर तो दोनों की क्षमता क्या हो गई, तो ए प्लस बी, इसकी क्षमता ये 2 को बीन रहा है, ये बोलता 2 1 3, तो अब डेज बराबर कुल कार्य बटा क्षमता, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 डेज में ये दोनों मिलकर बीन देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ मैंने 2 गुना इसलिए किया क्योंकि 2 जोड़े की बात किया है, ये एक जोड़े का कार्य दे रहा था, तो 2 जोड़े का हमने दोनों का कर लिया, उसके बाद से आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमेरिकी विमानों का एक समूह बगदाद के लिए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
12 विमानों में तकनीकी खराबी आ जाती है जिससे शेष विमानों द्वारा कार्य 10 दिन में पूरा किया जाता है, तो उस समूह में पहले कितने विमान हैं? देखिए पहले मान लेते हैं कि 7 जो है 7 दिनों में पूरा करती थी एक्स विमानें थी उसी कार्य को, सेम टू सेम यहाँ एक रहेगा, एक ही कार्य को। अब 12 विमान खराब हो गए, तो पहले एक्स था, अब 12 खराब हो गया तो 12 घटा दीजिए। आप कितना दिनों में लगा रहा है? 10 दिन लगा रहा है एक ही कार्य को करने में, सेम टू सेम कार्य बराबर है, तो एक एक लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर ही रहेगा। ऐसे आप इसको छोड़ ही दीजिए, आप यहाँ से गुना करें 7x बराबर हो जाएगा 10x माइनस 120, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3x बराबर माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आने वाला है 40, तो इसको लगेगा 40 डेज। इसमें ऑप्शन कहाँ पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए पड़ा है, आंसर 40 डेज आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 12 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं जबकि 12 महिलाएं उसी कार्य के 3/4 भाग को 18 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 12 पुरुष हैं, 12 मेन हैं, किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 12 महिलाएं 12 फीमेल उसी कार्य के 3/4 भाग को, तो देखिए 4 भाग तो ये कर रहे थे लेकिन टोटल कार्य था 4, तो ये टोटल कार्य कर रहे थे 12 पुरुष मिलकर 18 दिन में टोटल कार्य, लेकिन ये 3 ही कार्य कर रहे हैं, 4 में से 3 ही कार्य कर रहे हैं, वो भी कितने दिनों में कर रहे हैं? ये भी 18 दिनों में ही कर रहे हैं। 18 दिन हो गया। अब यहाँ से हम इसको काटते हैं, तो 4 तिया 12 और यहाँ से इसको काट दिए तो 3 चौके 12, और देखिए ये हो गया 3m गुने 18 बराबर 4f गुने 18, यहाँ से 18 से 18 गया तो 3m बराबर 4f बराबर आ गया m/f बराबर 4/3। तो यहाँ से टोटल वर्क जब निकालना होगा, इसका मतलब देखिए एक मेन का क्षमता 4 है, एक फीमेल का क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे तो यहाँ किसी में भी इस साइड रखिए चाहे इस साइड, इधर m का मान रख दीजिए, तो टोटल वर्क बराबर 12 गुने m के जगह कितना 4 गुने 18। अब बोला है कि जो है 10 पुरुष लगेंगे और 8 महिलाएं, तो अगर 10 पुरुष लग रहे हैं तो एक पुरुष का 4 है, तो 10 का क्या होने वाला है 40, और 8 महिला तो 8 3 का क्या हो जाए 24, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 और 4 2 6, 64 कार्य हो गए यहाँ पर। और जब 64 कार्य हो गए तो इसको अगर हम काट दें तो ये देखिए 16 चौका 64 और 4 चौका 16 और 4 3 12 और 9 दूना 18 और 2 दूना 4 और 9 3 27 और बटा 2। तो इसको अगर आप आंसर देखेंगे तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप भाग दे दीजिए तो करीब करीब आ जाएगा ये 12 दूना 24, 13 दूना 26 और 127/2 डेज। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में थोड़ा गलती हो गया है, तो इसको आप सुधार लेंगे। ये 23.1/2 की जगह होगा क्या 13.1/2, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सुधार लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के और फिर डिस्कस करेंगे उसके सारे प्रश्नों को, तो टाइम एंड वर्क पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें और 2 क्लासेज आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को ऑन करके रखें, क्योंकि हम तुरंत जो नया वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।